स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस मिरर पर। हाई टारगेट तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल। हमारा आज का पहला सवाल है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण गमन करती है, कैसी गमन करेगी? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किस दिशा में गमन करती है? सीधी रेखा में। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है? सीधी रेखा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधी रेखा में। हमारा दूसरा क्वेश्चन है आज का, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? ऑप्शन ए में है निर्वात में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी वायु में, ऑप्शन डी कांच में। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होगा? कांच में। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है हमारा उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करके इसमें दिखाता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। सवाल है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण का, या उत्तल दर्पण का, या अवतल दर्पण का, या उत्तल लेंस का? तो मोटर कार का जो हेडलाइट होता है आगे की तरफ होता है, उसमें हम लोग किस दर्पण का यूज करते हैं? ना अवतल दर्पण का यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण जो हम लोग आईना देखते हैं उसमें कौन सा मिरर बनता है? इमेज हमारा शो करता है। तो इसमें कौन सा दर्पण में क्या होता है हमारा? इसमें हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? वो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है डायोप्टर, ऑप्शन बी है ल्यूमेन, ऑप्शन सी है लक्स और ऑप्शन डी है एंगस्ट्रम। तो क्या हो जाएगा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक? डायोप्टर, ऑप्शन ए। अगला सवाल है हमारा, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश की किरणों को पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? किरण आरेख ऑप्शन ए में है, बी में है फोकस, सी में है किरण पुंज और डी में है इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किरण पुंज। प्रकाश की जो किरण होती है गुजरती है, एक साथ गुजरती है, किरण पुंज के समान होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। हमारा अगला सवाल है, टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। देखिए, दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस क्या हो जाता है? ऑप्शन ए में दिया है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में दिया है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में है 40 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी में है 50 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि अब लोग को पता ही है कि क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f। फोकस हमेशा मीटर में होना चाहिए। अगर हम P बराबर 1/f के जगह पे 50 सेंटीमीटर बैठाते हैं और उसको अगर मीटर में चेंज करते हैं तो 50/100 देना पड़ेगा, और 50/100 का हम काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 क्या हो जाता है मेरा? 3 स्टेप होता है। तो 3 स्टेप में क्या होता है? नीचे वाला ऊपर से गुना हो जाता है। तो क्या हो जाएगा मेरा? वो 2 डायोप्टर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? देखिए, उत्तल लेंस की हमेशा क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है, पॉजिटिव। देखिए 50 सेंटीमीटर दिया है तो फिर वही फार्मूला लगाना है हमको, P बराबर 1/f फोकस मीटर में। तो क्या हो जाएगा? P बराबर 1/f का जगह में हम 50 बैठाएंगे और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे। तो 50/100 माना 1/2 हो जाएगा, और 1/2 को जब हम नीचे 3 स्टेप में रहता है ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा मेरा? 2 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? प्लस 2 डायोप्टर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही बताए हम। अगला सवाल है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की क्षमता हमारी क्या होती है? हमेशा उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा मेरा पॉजिटिव होता है, प्लस। तो इसको क्या बोलेंगे हम? धनात्मक होती है। अगला सवाल है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो अब अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? अगर उत्तल लेंस का होता है धनात्मक तो अवतल लेंस के क्या हो जाएगा हमारा? ऋणात्मक, ऑप्शन ए। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं, या अभिसारी कहते हैं, या द्विफोक्सी बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उत्तल लेंस को हमेशा हम क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अभिसारी लेंस बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है,
अवतल लेंस को कहते हैं। अब अवतल लेंस के बारे में पूछ रहा है, तो उत्तल लेंस हमारा क्या होता है ना, अभिसारी होता है, तो अवतल लेंस मेरा क्या हो जाएगा, अपसारी लेंस हो जाएगा, अपसारी लेंस हो जाएगा मेरा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो जल का प्रयुक्त हम लोग कर सकते हैं, कांच का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग नहीं कर सकते हम, मिट्टी का प्रयोग हम लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा उत्तल दर्पण में, हमेशा उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। अगला सवाल 17 नंबर का सवाल है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि हम जानते हैं कि नाक कान गला का डॉक्टर जो होता है वो किस दर्पण का प्रयोग करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, क्योंकि अवतल दर्पण में बहुत बड़ा करके किसी वस्तु को दिखाने में समर्थ होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं ना, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। देखिए प्रकाश क्या है, एक विरल माध्यम है, और कांच क्या है, एक सघन माध्यम है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश प्रवेश करती है तो ये क्या होती है, अभिलंब के निकट झुक जाती है। अभिलंब के निकट क्या होती है, वो झुक जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, अभिलंब के निकट हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी यानी कैमरा में हम कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं। तो फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करने के लिए उपयुक्त होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। गाड़ी चलाने के समय हमारे जो वाहन के राइट साइड या लेफ्ट साइड में 2 मिरर होता है, उसमें कौन सा दर्पण का यूज़ करते हैं हम लोग ना, उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं उसका। अगला सवाल है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो एक संबंध होता है कि r बराबर 2f, r बराबर 2f, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 10, तो कितना हो जाएगा, r बराबर 20 हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या हमारी कितना होता है, उससे दुगुना होता है, तो कितना हो जाएगा इसका हमारा आंसर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। r बराबर 2f होता है, याद रखिएगा r बराबर 2f। बस हमारा अगला सवाल है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, या निर्गत कोण कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, परावर्तन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। अगला सवाल है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का या अवतल लेंस का, या अवतल दर्पण का या उत्तल लेंस का। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा यूज होता है उत्तल लेंस का। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो हमेशा हमारा अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, अवतल लेंस हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किस लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस में। क्या बनता है, अवतल लेंस में। क्या बनता है, अवतल लेंस में। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस में हमेशा हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला सवाल है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन का क्या नियम है, परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला सवाल है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, या दोनों होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। अगला सवाल है,
लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। अगला सवाल, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन ए में है उत्तल दर्पण का होता है, या अवतल का होता है, या समतल का होता है। तो सर्च लाइट में हमेशा हमारा किसका उपयोग होता है? अवतल का ही प्रयोग होता है। समतल, जैसे कि आपको पता है कि गाड़ी के हेडलाइट में भी इसी का प्रयोग होता है, इसीलिए सर्च लाइट, टॉर्च या सर्च लाइट में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला सवाल है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण? तो दाढ़ी बनाने में हमारा कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला सवाल, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? उस लेंस की फोकस दूरी हमारा क्या हो जाए? उत्तल लेंस है। याद रखिए, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा हमारा धनात्मक होती है। तो इसमें देख सकते हैं कि आप 100 अगर सेंटीमीटर अगर हमारा ऊपर में रहेगा और इसके नीचे हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना से भाग करना पड़ेगा? 100 से भाग करना पड़ेगा। तो 100/100 को अगर हम काटते हैं तो हमारा कितना आता है? 1 आता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी प्लस 100 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंस की क्षमता हमेशा उत्तल लेंस की क्या होती है? धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। अगला सवाल, गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। तो हमारा क्या सवाल है कि दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगी? दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगी? दोनों अवतल हो जाएंगे। क्या हो जाएगी? हमेशा दोनों अवतल हो जाएंगे, क्योंकि हमेशा अवतल लेंस की जो होती है ना, वो फोकस हमेशा चाहे वो दर्पण में रहे या फिर लेंस में रहे, वो हमेशा नेगेटिव ही होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? अवतल लेंस हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम है? 2 नियम है। कितना नियम है? 2 नियम है। ऑप्शन बी। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? साइन आई बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है। ऑप्शन ए, साइन आई बटा साइन आर होता है। एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस आपको पता ही है, तो क्या होता है वो ऑप्शन ए में लिखा है कि सभी जगह समान मोटाई का होता है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो क्या होता है? उत्तल लेंस में हमेशा साइड पतला होता है और बीच हमेशा क्या होता है? उभरा होता है। क्या होता है? बीच हमेशा उभरा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अगला सवाल, अवतल लेंस का आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन m बराबर क्या होता है? तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? v/u होता है। क्या होता है? v/u। m बराबर v/u होता है। अगला सवाल, गोलीय दर्पण में फोकासांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो दोस्तों, हमने ऊपर में पहले ही आपको बताया था कि r बराबर क्या होता है? 2f होता है। r बराबर 2f। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, r बराबर हो जाएगा आपका 2f हो जाएगा। अगला सवाल है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, या दोनों किया जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि सोलर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है? उत्तल लेंस में हमेशा हमारा वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या बनता है? हमेशा वास्तविक और उल्टा, और छोटा भी बनता है। छोटा भी कभी कभार दे देता है ऑप्शन में, तो आप लिखिएगा वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला सवाल है, उत्तल लेंस में जब बीम मतलब होता है कि आप जो किसी वस्तु को रख रहे हैं तो फोकस और 2f के बीच रखा जाता है, तब प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उत्तल लेंस में जब बीम मतलब फोकस और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है हमारा? बड़ा और वास्तविक होता है। क्या होता है? बड़ा और वास्तविक होता है। अगला सवाल है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस के माध्यम को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है?
जो गोलीय दर्पण बाहर की तरफ रंचित होता है वो हमेशा क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, ऐसे बाहर की तरफ कलर होता है और ये आपका ये यहाँ पर सी होता है जिसको हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, तो इसके बाहर की तरफ हमेशा हमारा रंचित होता है अवतल दर्पण में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अवतल दर्पण हो जाता है हमारा। अगला सवाल है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्रुव। ऑप्शन बी, गोलीय दर्पण का जो मेन पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ध्रुव बोलते हैं। हमारा अगला सवाल है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। तो आपको हम बताते चले कि आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। तो इसका परीक्षा में अगर आपको दे दें या पूछ ले तो आपको ऑप्शन दे दे, तो वहाँ पर ऑप्शन डी में देखिएगा या किसी भी ऑप्शन में वो लिखा रहेगा कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन डी में लिखे हैं मात्रक विहीन, मतलब कोई इसका मात्रक नहीं होता है। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। अब लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ऑप्शन बी। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो आपको पता होगा कि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे, स्कूल में ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता था छोटा एक मिलता था आईना जैसा रहता था जिसको हम लोग जलाने में प्रयोग करते थे। तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग वो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला क्या होता है, उत्तल लेंस का होता है। क्या होता है वो, उत्तल लेंस होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र तो मालूम ही है आपको कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और अगर यही आपका लेंस का सवाल कर दे तो बस कुछ नहीं करना है, जो प्लस देते हैं आप उसके जगह पर क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगला सवाल है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र जिसको हम लोग वक्रता त्रिज्या भी बोलते हैं, उसको किससे निरूपित करते हैं हम लोग, सी से करते हैं निरूपित। किससे करते हैं हम लोग, सी से करते हैं, कैपिटल सी से। आज का हमारा 49 नंबर का सवाल है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए। और ये जो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया है तो ये आपको मालूम है किस में होता है, ये आपका कांच में होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अगला सवाल है, दंत विशेषज्ञ। तो दोस्तों बताते चले कि ये हमारा आज का लास्ट सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आप डॉक्टर घर में जाते हैं जहाँ पर आपका दांत किसी का खराब हो जाता है जांच करने के लिए, तो वो कौन सा दर्पण का यूज़ करता है। तो उसको देखने के लिए वो हमेशा किस दर्पण का यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग में से आपको आपका काल्पनिक इमेज उसमें बनता है और वो उसको देख पाता है। तो आई होप दोस्तों आपको हमारे सभी क्वेश्चंस बड़े ही अच्छी तरीके Yeah.